राजस्थान में अब विधानसभा चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है और 23 तारीख को चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां चूरू जिले की तारानगर सीट पर गरज रहे हैं, वहीं राहुल गांधी बूंदी और दौसा में पार्टी का चुनाव प्रचार करने आए हैं। और चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा लोगों की नजर इस बात पर रहती है कि कौन नेता जीत रहा है, कौन नेता हार रहा है। लेकिन पुराने आंकड़ों पर इस लिहाज से बात की जाए तो कांग्रेस के लिए बहुत चिंताजनक बात हो सकती है। और बात यह है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री शामिल होते हैं, अगर वे फिर से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो अगली बार उनका जीतकर आने का आंकड़ा मात्र 20% के पास रहता है। यानी कि लगभग लगभग 75 से 80% मंत्री परिषद के चेहरे चुनाव हार जाते हैं। यह वह चिंताजनक आंकड़ा है जिस पर शायद ही कांग्रेस के किसी नेता की नजर कभी रही हो जब टिकट वितरण कर रहे हों। इतना ही नहीं, राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान जो विधायक होते हैं उनका फिर से सदन में लौटकर आने का आंकड़ा मात्र 31% रह जाता है। यानी कि 69% के लगभग वर्तमान विधायक चुनाव हारते हैं। यही कारण है कि जो पार्टी ज्यादा टिकट बदल के नए लोगों को मौका देती है वह सरकार में जल्दी कदम आगे बढ़ाती है, सरकार बनाने के नजदीक रहती है। यानी कि यह वह आंकड़ा है जो लगातार ट्रेंड रहा है हमेशा चुनाव का। अब आप बात करें 1998 में राजस्थान में कांग्रेस को जनता ने जी भरकर वोट किया था और झोलियां भरकर 150 के पार सीटें करा दी थी। और भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में भाजपा का चुनाव इतना बुरा रहा कि भाजपा मात्र 33 सीटों पर समटकर रह गई थी। लेकिन उसके बाद वसुंधरा राजे की राजस्थान में एंट्री होती है एज ए पार्टी लीडर। हालांकि उससे पहले वे राजस्थान के झालावाड़ से सांसद रही, केंद्र में मंत्री रही, लेकिन पूरे राजस्थान में भाजपा की कमान उन्हें पहली बार मिली। और उसके बाद जब 2003 का चुनाव हुआ तो ट्रेंड ऐसा बदला कि भाजपा पहली बार राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ में 120 सीटें लेकर सरकार में बैठी। लेकिन दूसरी ओर हारने का आंकड़े की बात करें तो उस वक्त राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्रियों सहित अधिकांश मंत्री जो कांग्रेस सरकार में थे उन्हें हार झेलनी पड़ी और मात्र 7 नेता ही वे दिग्गज रहे जो मंत्री रहे और चुनाव जीतकर फिर सदन में आए। उनमें से खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रद्युम्न सिंह, डॉक्टर बीडी कल्ला, डॉक्टर सीपी जोशी, राम सिंह बिश्नोई और गोविंद सिंह गुर्जर जैसे नाम थे। और ये नाम वे थे जो अपने क्षेत्र में सिर्फ पार्टी के नाम पर नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत व्यवहार और व्यक्तिगत पकड़ के तौर पर जीतते थे। इसलिए ये 7 मंत्री 2003 में जीतकर वापस सदन में आने में सफल हुए। इसके अलावा पूरा मंत्रिमंडल जिनमें 2 उप मुख्यमंत्री बनवारीलाल बैरवा और कमला बेनीवाल थे उनको भी हार झेलनी पड़ी थी। उसके बाद में 8 में फिर कांग्रेस की सरकार बनी, 13 तक वह चली, मुख्यमंत्री फिर अशोक गहलोत ही थे। जब 2008 में सरकार बनने के बाद 2013 में कांग्रेस चुनाव में गई तो राजस्थान में ना सिर्फ कांग्रेस ने अब तक की सबसे करारी हार झेलते हुए मात्र 21 सीटें जीती बल्कि मंत्रिमंडल के 30 चेहरों में से 25 चेहरे चुनाव हार कर बाहर हो गए। यानी कि यह आंकड़ा तो 2003 से भी ज्यादा खराब रहा कांग्रेस के मंत्रियों की परफॉर्मेंस के लिहाज से। यानी कि कांग्रेस की सरकार जब जाती है, जब चुनाव में उतरती है, किसी के भी नेतृत्व में जब चुनाव होता है, ये पिछले 20 साल का जो ट्रेंड है उसकी बात कर रहा हूं, तो मंत्रिमंडल के अधिकांश चेहरे चुनाव हार जाते हैं। जो वर्तमान विधायक होते हैं वे अधिकांश चुनाव हार जाते हैं। ऐसे में अब जब चुनाव प्रचार में मात्र 5 दिन बचे हैं और अंतिम दौर का प्रचार चल रहा है तो अब यह बात सभी के चर्चा में है कि आखिरकार जो नेता मैदान में हैं उनमें से कितने लौट कर आएंगे।
दरअसल कांग्रेस ने इस बार अपने वर्तमान सिर्फ विधायकों को बड़ी संख्या में रिपीट नहीं किया है उम्मीदवार के रूप में, बल्कि पिछली बार जो लोग बड़े अंतराल से चुनाव हार गए थे उनको भी फिर से चेहरा बनाया है। यानी कि पिछले जो आंकड़े यह है कि वर्तमान 69% 70% के करीब पुराने चेहरे चुनाव हारते हैं। इसके बावजूद कांग्रेस ने कोई सबक नहीं लिया और अधिकांश पुराने चेहरों को मैदान में उतार दिया। और यह जब ट्रेंड चलता आ रहा है कि मंत्रिमंडल में से 20 या 22% चेहरे ही वापस लौटते हैं, 70% से 80% तक मंत्रिमंडल के चेहरे चुनाव हार जाते हैं, इसके बावजूद अधिकांश को चुनाव में कांग्रेस ने रिपीट किया है। हां, इस बार बदला सिर्फ यह है कि 2-3 मंत्री पहले से ही चुनाव मैदान से हट गए। हेमाराम चौधरी ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, वे चुनाव मैदान में नहीं है। लालचंद कटारिया कृषि मंत्री वर्तमान में सरकार के, उन्होंने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, इसलिए वे भी हार की परिधि से बाहर हो गए। मंत्री महेश जोशी का टिकट काट दिया गया, ऐसे में वे भी हार की परिधि से बाहर हो गए। लेकिन इनके अलावा सभी मंत्री फिर से चुनाव मैदान में हैं और अधिकांश की स्थिति यह है कि वे अपने चुनाव मैदान में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। चुनाव परिणाम क्या होगा यह तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन वर्तमान में किसी भी मंत्री की स्थिति इतनी सम्मानजनक नहीं है कि वह न सिर्फ खुद चुनाव जीते बल्कि पड़ोस की किसी सीट पर भी कांग्रेस को जीत दिला सके। यानी कि उस ट्रेंड की बात करें तो वर्तमान में जो 27 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, अगर पुराने ट्रेंडिंग की ही बात करें, 20 से 22% मंत्रिमंडल के चेहरों के जीतने की ही बात करें, तो आप समझ सकते हैं कि कितने चेहरे वापस लौटकर आने वाले हैं। दरअसल जिन मंत्रियों का चुनाव बुरी तरह से फंसा हुआ है उनमें मंत्री शांति धारीवाल भी हैं, अशोक चांदना भी हैं, अर्जुन बामणिया भी हैं, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी हैं। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं, मंत्री शकुंतला रावत भी हैं। यानी कि ये वे चेहरे हैं। इसके अलावा उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी भी हैं। ये वे चेहरे हैं जिनका चुनाव बुरी तरह से फंसा हुआ है। यानी कि कोई नहीं कह सकता कि ये आसानी से चुनाव जीत जाएंगे या चुनाव जीत भी जाएंगे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ट्रेंड चला आ रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से कांग्रेस सरकार के मंत्रियों की स्थिति ऐसी ही रहती है। हालांकि हारते भाजपा सरकार के मंत्री भी हैं, लेकिन उनके हारने का प्रतिशत कांग्रेस के बनिस्पत ज्यादा ठीक है कि वहां कम से कम रिपीटेशन में 40 से 45% चेहरे मंत्रिमंडल के वापस सदन में आने में सफल हो जाते हैं। इस लिहाज से अब चूंकि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है और वे चेहरे चुनाव मैदान में हैं, जिनको 25 नवंबर को जनता मतदान करेगी, अपना मत देगी और यह तय करेगी कि आखिरकार उन मंत्रियों में से कितनों को वे वापस सदन में देखना चाहते हैं। दरअसल इस हार के पीछे क्या कारण है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कारण यही है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जयपुर आते हैं जबकि सरकार की वर्षगांठ होती है और वे कहते हैं कि मंत्रियों के दरवाजे 16 घंटे खुले रहेंगे और यदि कोई मंत्री दरवाजा बंद रखता है तो उसे उसका भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी की कही बात पर कहीं कोई अमल नहीं होता और अधिकांश मंत्रियों के बंगलों पर गेट बंद मिलते हैं और 2-4 वे मंत्री जरूर होते हैं जिनके दरवाजे खुले होते हैं। ऐसे मंत्री चुनाव में अपनी स्थितियों को बाकियों की बनिस्पत ठीक रख पाते हैं। यही कारण है कि जनता से मंत्री कट जाते हैं। कुर्सी, गाड़ी और बंगले का मोह ऐसा हो जाता है कि जो लोग उन्हें चुनकर भेजते हैं सरकार में, उन लोगों से वे कन्नी काटने लगते हैं। और हिंदुस्तान की जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती है। जब उनका मौका आता है तो वे भी नमस्कार करने में देर नहीं लगाते और यही कारण है कि कांग्रेस सरकार के अधिकांश मंत्री चुनाव हारते हैं और अभी भी ज्यादातर मंत्रियों की स्थिति इसलिए ही अपने चुनाव क्षेत्र में फंसी हुई जैसी है। बहुत आसान स्थिति नहीं है। दरअसल यही कारण है कि जनता भाजपा के नेताओं को, भाजपा के मंत्रियों को ज्यादा संख्या में भले ही सरकार चली जाए लेकिन सदन में भेजने में सफल इसलिए हो पाती है
कि भाजपा ने एक जो सिस्टम डेवलप कर रखा है मंत्रियों के यहां, विधायकों के यहां, चाहे संगठन के जरिए काम कराने का, वह काफी स्ट्रोंग है। जबकि कांग्रेस में आप प्रदेश के पदाधिकारियों से बात करके देख सकते हैं कि कितने पदाधिकारियों के काम, कितने मंत्रियों ने उनकी चिट्ठी पर, उनकी सिफारिश पर सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक काम किए हों। ज्यादातर पदाधिकारी, ज्यादातर कार्यकर्ता, ज्यादातर नेता मंत्रियों के खिलाफ अपशब्द कहते मिल जाएंगे, क्योंकि मंत्रियों का रवैया सरकार में आने के बाद ऐसा ही हो जाता है। यही कारण होता है कि अधिकांश मंत्री जब अगली बार चुनाव में जाते हैं तो जनता उन्हें नमस्कार कर देती है। ऐसे में अब देखना मजेदार होगा कि राजस्थान की सरकार में से 3 मंत्री तो अभी चुनाव नहीं लड़ रहे, एक का टिकट कट गया, 2 ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। बाकी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से पुराने ट्रेंडिंग के हिसाब से क्या सिर्फ 20% यानी कि 3 या 4 मंत्री ही जीतकर वापस आ रहे हैं, या फिर जिन योजनाओं को लेकर, जिन योजनाओं की घोषणा करके वे मंत्री अपने चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, वे उस 20% के आंकड़े को कुछ सुधार करने में सफल होते हैं। अन्यथा अगर वही ट्रेंड रहा तो यह कांग्रेस के लिए एक बार फिर 2023 के चुनाव परिणामों के लिए खतरे की घंटी साबित होगा।